पत्ता गिरता है तो उसको कीड़ा खाता है ना, तो वो क्या जो कीड़ा जो पत्ता खा रहा है मृत जीवी पोषण कर रहा है ना, यानी मृत जीवी जीव है जो किसी दूसरे जीव के शरीर मरे हुए जीव जंतु पर निर्भर होते हैं। उसके बाद होते हैं प्राणी सम से पहले हम लोग समझेंगे परजीवी पोषण, है ना। तो परजीवी पोषण की वह विधि होते हैं जिसमें कोई भी जीव जंतु किसी दूसरे जीव जंतु के शरीर के बाहर या अंदर रहकर, है ना, बाहर या अंदर रहकर दूसरे जीव के बाहर या अंदर रह के अपने पोषण तत्व की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं, अपने पोषण तत्व की प्राप्ति करते हैं। मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण में कोई डाउट नहीं। मृत जीवी पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव जंतु, है ना, मरे हुए जीव जंतु से अपने पोषण तत्व की प्राप्ति करते हैं। परजीवी पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव जंतु क्या करते हैं, किसी दूसरे जीव जंतु के शरीर के बाहर या अंदर रहकर अपने पोषण तत्व की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। जैसे कि आप लोगों के माथा में क्या रहता है, जू रहता है ना, जिसको आप लोग देहाती भाषा में ढील या लिख कहते हैं ना, तो वो क्या करता है, आपके शरीर के बाहर रहकर आपसे क्या लेता है, पोषण को ग्रहण करते हैं। जब आपके शरीर के अंदर फीता क्रीम या गोल क्रीम रहता है ना, जिसको आप लोग जोक कहते हैं ना, तो आपके शरीर के अंदर रहता है और वो अपने आपके शरीर के अंदर रहकर अपने पोषण तत्व क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। उसका प्राणी सब परजीवी पोषण में वह प्रतिक्रिया होता है जिसमें ठोस या तरल के रूप में, है ना, कोई जीव क्या करते हैं, अपने पोषण तत्व की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, ठोस या तरल के रूप में, किस रूप में, इसमें ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में, है ना, किसी ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार कोई जंतु अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, स्ट्रक्चर को उतारिएगा, उसका पार्ट बाय पार्ट पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर ऐसे उसे उतार लीजिए, है ना। इसमें लिखिएगा मरे हुए जीव जंतु, मरे जीव जंतु या सड़े गले पेड़ पौधे या सड़े हुए पेड़ पौधे, सड़े गले पेड़ पौधे, इसमें लिख लीजिएगा। इसको स्ट्रक्चर को उतार लीजिए आराम से, उसके बाद टाइप बाय टाइप लिखाया जाएगा। लिख लिए? हाँ, मृत जीवी लिख के डैश दे दीजिएगा। मृत जीवी पोषण, मिटा दे ये परजीवी पोषण दूसरे जीव के बाहर या अंदर। चलिए अब आप लोग लिखिएगा मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण लिखकर डैश मारिएगा, हम सिर्फ आंसर लिखेंगे,
लिखेंगे पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि, वह विधि, विधि जिनके द्वारा, जिनके द्वारा, पोषण की वह विधि जिनके द्वारा, जिनके द्वारा कोई जीव, कोई जीव अपने, अपने पोषण तत्व की, अपने पोषण तत्व की प्राप्ति, अपने पोषण तत्व की प्राप्ति सारे गले जीव जंतु, जीव जंतु से, जीव जंतु से ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। पोषण की वह विधि जिनके द्वारा कोई जीव, जीव अपने पोषण तत्व की प्राप्ति सड़े गले जीव जंतु से ग्रहण करते हैं, करते हैं, उसे, उसे पर पोषण कहते हैं, सॉरी मृत जीवी पोषण कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण द्वारा, मृत जीवी, मृत जीवी पोषण द्वारा, हाँ मृत जीवी पोषण द्वारा पोषण ग्रहण, ग्रहण करने, करने वाले जीव को, जीव को मृत पोषी जीव कहते हैं, मृत पोषी जीव कहते, मृत 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 पोषी जीव कहते हैं, मृत पोषी जीव कहते हैं, मृत पोषी जीव कहते हैं, मृत जीव, मृत पोषी जीव कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया ना, जैसे कवक, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ठीक लिखा हुआ है, थोड़ा देखिए तो। बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, नोट में लिखिएगा, नोट, यह मुख्य रूप से इस प्रकार के, इस प्रकार के जीव, जीव मुख्य रूप से पोषण, पोषण तरल रूप में, तरल रूप में ग्रहण करते हैं, रूप में ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के जीव मुख्य रूप से अपने पोषण तरल रूप में ग्रहण करते हैं।
हो गया, हो गया, चलिए उतारिए। तरल रूप में ग्रहण करते हैं। लिख लिए। चलिए अब बात को समझिएगा। मृतजीवी पोषी जीव वैसे जीव को कहते, लिख लिया मृतजीवी, पहले मृतजीवी पोषण है ना, मृतजीवी पोषण की प्रक्रिया है ना, तो पोषण की वह विधि जिनके द्वारा कोई जीव अपने पोषण तत्व की प्राप्ति सड़े गले जीव जंतु से ग्रहण करते हैं, है ना, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। बात को समझे, पहले पोषण की विधि क्या हो गया, मृतजीवी, और उसके बाद पैराग्राफ करके हम चेंज करके लिखे हैं कि मृतजीवी पोषण द्वारा पोषण ग्रहण करने वाले जीव मृत पोषी जीव कहलाते हैं या मृतजीवी पोषी जीव कहलाते हैं ना। आपसे पूछेंगे कि मृतजीवी पोषी जीव किसे कहते हैं, तो मृतजीवी पोषी जीव ऐसे जीव को कहते हैं जो अपने पोषण तत्व की प्राप्ति सड़े गले जीव जंतु एवं पेड़ पौधे से ग्रहण करते हैं। बात को समझे, बात को समझे, ठीक है। जैसे कि एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर हमने लिखा है ना, कहते हैं, है ना, जैसे कवक, बैक्टीरिया, नोट, इस प्रकार के जीव मुख्य रूप से पोषक तत्व की प्राप्ति किस रूप में करते हैं, तरल के रूप में, है ना, तरल के रूप में। बात को समझे, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। पोषण की वह विधि जिनके द्वारा कोई जीव अपने पोषण तत्व की प्राप्ति सड़े गले जीव जंतु से ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण द्वारा पोषण ग्रहण करने वाले जीव को मृत पोषी जीव या मृतजीवी पोषी जीव कहते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग में अगला टाइप लिखेगा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण लिखिएगा, परजीवी पोषण। लिखेंगे परजीवी पोषण। बोलिए, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है, किसे कहते हैं, होता है, तो लिखेंगे पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिनके द्वारा कोई जीव जंतु अपनी पोषण तत्व की प्राप्ति, अपनी पोषण तत्व की प्राप्ति किसी दूसरे जीव जंतु के शरीर के बाहर या अंदर रहकर अपने पोषण तत्व की प्राप्ति किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर या अंदर रहकर करते हैं। इस प्रकार पोषण तत्व की प्राप्ति करने वाले जीव को क्या कहते हैं, परजीवी जीव कहते हैं। परजीवी जीव कहते हैं, परजीवी जीव कहते हैं। पैराग्राफ छोड़ के जैसे जो गोल क्रीम, हाँ के बाद, हाँ जी, जैसे जो गोल क्रीम होता है या क्रीमी होता है,
क्रीमी, कोल क्रीमी, और उसके बाद फीता क्रीमी, गोल क्रीमी, फीता क्रीमी, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, और बहुत है लेकिन हम टेप वर्म, टेप वर्म, टेप वर्म, टेप वर्म, इसके बाद ईटी से लिख लीजिए, ईटी से, हाँ जू का अरे ढील के जू कह जा रहे हैं। चलिए इसको समझ लीजिए। पर पोषण, पोषण की वह विधि जिनके द्वारा कोई जीव जंतु अपने पोषण तत्व की प्राप्ति किसी दूसरे जीव जंतु के शरीर के बाहर या अंदर रहकर ग्रहण करती है। उसका आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इस प्रकार के पोषण तत्व की प्राप्ति करने वाले जीव को परजीवी जीव कहते हैं, है ना। जो गोल क्रीम, टेपवर्म, फीता क्रीम बहुत सारा आता है, जो क्या आता है, परजीवी जीव होते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा दें, इसमें कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। परजीवी जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर आकर अपने पोषण तत्व क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी पोषण वह पोषण होते हैं जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर आकर अपने पोषण को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग परजीवी के टाइप लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, परजीवी, परजीवी पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, परजीवी पोषण के प्रकार, परजीवी पोषण के प्रकार। परजीवी पोषण के क्या लिखेंगे हम लोग, प्रकार। परजीवी पोषण के प्रकार, परजीवी पोषण के प्रकार कितने होते हैं, लिखेंगे परजीवी पोषण के मुख्यतः मुख्य दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मुख्य दो प्रकार के होते हैं, मुख्य दो प्रकार के होते हैं, है ना। लिखिएगा आप लोग क्वेश्चन कि परजीवी पोषण के प्रकार कितने होते हैं, लिखिएगा परजीवी पोषण के प्रकार निम्नलिखित दो है या मुख्य दो है, मुख्य दो होते हैं, है ना, मुख्य दो होते हैं। कौन कौन होते हैं इसको समझ लेंगे, है ना। अंतः परजीवी और एक होते हैं बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी, अंतः परजीवी एक होता है, अंतः परजीवी एक होता है बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी, परजीवी, बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी, एक होता है बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी वैसे जीव को कहते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर के क्या रहेंगे, अंदर, यह दूसरे जीव के शरीर
के अंदर अंदर रहकर रहकर अपने पोषण पोषण तत्व की प्राप्ति करते हैं प्राप्ति करते हैं। जैसे में गोल कृमि जैसे में गोल कृमि, फीता कृमि etc। उसका हम लिखेंगे बाह्य परजीवी, लिखेंगे वैसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर अपने पोषण तत्व की प्राप्ति करते हैं उसे करते हैं, सीधा लिखिए करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा जैसे लिखिएगा जैसे उतारिए सेम स्ट्रक्चर को उतारिए। उतार लिए, जल्दी उतारिएगा। पोषण आज खत्म ही कर देंगे, अगला टाइप में प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे और उसके आवश्यक तत्वों को पढ़ा देंगे, ठीक है। पोषण आज खत्म कर देंगे। एक मात्र दो का खत्म, प्राणी सम परजीवी तक खत्म, प्राणी सम बचाव। इसको समझ लीजिए। देखिए परजीवी जीव दो प्रकार के है ना, अंत परजीवी एगो बाह्य। अंत नाम से स्पष्ट, अंत यानी अंदर और बाह्य यानी बाहर। तो वैसे जीव जो दूसरे शरीर के अंदर रहकर पोषण तत्व ग्रहण करेंगे अंत परजीवी, वैसे जीव जो दूसरे शरीर के बाहर रहकर पोषण ग्रहण करेंगे बाह्य परजीवी, ठीक है। इसको लिख लिए हैं, यही आपका दोनों का परिभाषा भी हो गया, ठीक है, यही परिभाषा भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राणी सम परजीवी, इसको मिटा दें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राणी सम परजीवी। लिखेंगे प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण लिखेंगे वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में, वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतु के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करते
हैं उसे प्राणी समपोषी जीव कहते हैं। जीव कहते हैं। जैसे में लिखेंगे अमीबा, अमीबा मेढक, अमीबा मेढक, अमीबा मेढक, मनुष्य भी इसी में आता है, इसी से। वैसा जीव जो अपना ठोस हो गया। देखिए अब यहाँ से आप लोगों का पोषण खत्म, प्रकाश संश्लेषण की टाइप अगले मतलब अगले क्लास में चलाया जाएगा, ठीक है। इसको आज रहने देते हैं। चलिए दीपक बाबू इसको बंद कीजिए, वीडियो को बंद कीजिए और रीस्टार्ट कर दीजिएगा। तो बंद करके दूसरा वीडियो ऑन कीजिएगा।